नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल पेश किया गया है तो देश की राजनीति में उठक पटक शुरू हो गई है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार इसको लागू करने की कवायद शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ विपक्षी दल इसके विरोध के मूड में आ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक देश एक चुनाव का व्यक्तिगत तौर पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ करवाने की वकालत मजबूती से करनी शुरू कर दी है। इसलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं ने बाकायदा इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी और पृथ्वी चौहान ने, आइए सुनते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे समझ में आ रही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नियमों से भी चलती और परंपराओं से भी चलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर महामहिम राष्ट्रपति कोई भी कभी भी एक निश्चित समय के बाद बुला सकते हैं सत्र को, और जहां पे तो सत्र चल ही रहा हो, अवसान न हो तो कभी बुला सकते हैं। परंतु ये परंपरा मैं पहली बार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अभी पढ़ लूंगा, शायद कोई उदाहरण हो। लेकिन रिटायर्ड, मेरा आशय है अपना कार्यकाल पूरा कर चुके महामहिम राष्ट्रपति सरकार के अधीन या सरकार के प्रति जवाबदेह या सरकार के द्वारा गठित अध्यक्ष बने हों, ऐसा मुझे फिलहाल याद नहीं आता है। आखिर क्यों? क्या एक्स चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, या किसी और से कराई जा सकती थी? ये जानबूझकर महामहिम राष्ट्रपति को अपने अधीन एक कमेटी का अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूं पहले राष्ट्रपति पद की मर्यादा इन्होंने नष्ट की जब शिलान्यास और उद्घाटन कोविंद साहब को और अब वर्तमान राष्ट्रपति को नजरअंदाज करके खुद प्रधानमंत्री जी ने फीता काट दिया, और अब दूसरी बार इस तरह करके गलत परंपरा डाल रहे हैं। एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है। 5 दिनों का जो सत्र बुलाया गया है, कितना चिंतित है इंडिया गठबंधन? देखिए, इससे एक बात तो साफ है कि आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है तो सरकार की बौखलाहट बढ़ गई, सरकार पैनिक मोड में चली गई है और ध्यान बटाने के लिए ये कुछ चीज़ें हो रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 5 दिन का विशेष सत्र पहली बार, जब भी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शीतकालीन सत्र तो नवंबर दिसंबर में होता ही है, तो ये गणेश चतुर्थी के त्योहार के बीच में ये सत्र लाने की क्या जरूरत है? क्या हिंदुओं के भावना की उनको जानकारी नहीं है? साथ ही में अब सत्र तो बुला लिया, अब दूसरी अफवाहें चला रहे हैं कि शायद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कौन सा कोड है, क्या उसका ड्राफ्ट क्या है, क्या करने वाले, कुछ पता नहीं। और साथ ही में दूसरी एक और अफवाह फैलाई है कि वन नेशन वन पोल की तैयारी चल रही है। मेरा जहाँ तक के मानना है कि सरकार को जब भी चाहे चुनाव करवाने का अधिकार है। लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने वाला है, अगर जल्दी कराना तो सरकार कर सकती है। बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ अगले साल है, कुछ अभी है। उनके साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते तो कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है, सरकार का अधिकार होता है। तो ये ऐसी अफवाहें फैलाने की क्या जरूरत है? वहीं कांग्रेस से इतर दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि वह किसी भी चुनाव के लिए, कहीं भी चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देश में फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वैसे तो एक विधान एक संविधान के बाद हम करते हैं, तो वन नेशन तो वन है। क्या किसी के मन में शंका है?
इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं।